सचिवालय, ईडी ऑफिस, हर एक जगह हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लेटर दिया है। घर देखें या पढ़ाई करें, क्या सरकार हमें समय दे रही है कि हमें हमारे पास समय है? मैम एग्जाम की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा, तो वो 22 वाले विज्ञापन पे 23 का विज्ञापन लागू नहीं होना। यदि नीतीश सर या तेजस्वी यादव सर यदि हम लोग से मिलने आते हैं तो हम लोग तो उनका स्वागत के लिए हम लोग खड़े थे कि पूछने आए कि हाँ बहनें या बेटियां, आप लोगों को क्या जरूरत है? आपको घर में रहना चाहिए, आपको अपने ऑफिस में इसी पोस्ट के लिए बार बार एग्जाम दें, एक ही पोस्ट के लिए बार बार के बार एग्जाम दें। और नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। देखिए, एनएम के स्टूडेंट हैं जो गर्दनी बाग में लगातार 10 दिनों से 20 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच माहौल आ गया कुछ दुर्गा पूजा का, नवरात्र का। तो नवरात्र को लेकर इन लोगों को ईडी ऑफिस से कुछ आश्वासनें मिली। क्या आश्वासनें मिली आखिर, इनसे हम बात करेंगे। एनएम स्टूडेंट की महिलाएं हैं, लगातार 10 दिनों से प्रदर्शन कर रही थी, क्या कुछ आश्वासन मिली है? हम लोगों को हम लोग 10 दिनों से 35-36 दिनों से हम लोग प्रदर्शन किए हैं गर्दनी बाग में। और हम लोग जब ईडी ऑफिस गए थे, ईडी ऑफिस में रमेश कुमार करके राजेश कुमार सर हैं, उप निदेशक सर, उनसे हम लोगों को आश्वासन मिला कि आप लोगों की मांगे जायज है, आप लोग ऑलरेडी एग्जाम दे के आई हैं, एग्जाम की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है कि 22 का विज्ञापन में 23 का। ये ईडी ऑफिस से किस कुछ कहा उन्होंने यही कहा कि आपकी मांगे जायज है और आपके द्वारा जो एग्जाम की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा, तो वो 22 वाले विज्ञापन पे 23 का विज्ञापन लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि सरकार लागू कर रही है तो इस बात पे हम लोग सरकार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और आप लोग फिलहाल अपना हड़ताल को स्थगित कीजिए और जगह जगह से हमारी बहनों को पदाधिकारियों द्वारा दबाव पड़ने लगा, स्पष्टीकरण लोग निकालने लगे, जिसके वजह से हम लोगों को सारी स्थितियों को देखते हुए और रमेश सर के आश्वासन को देखते हुए हम लोग ने हड़ताल को प्रोटेस्ट करने के बाद नीतीश कुमार आपसे मिलने आए? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, कोई भी नहीं मिलने आए। अगर यदि मिलने आते तो हमें कोई शिकवा शिकायत ही नहीं रहता। यदि नीतीश सर या तेजस्वी यादव सर यदि हम लोग से मिलने आते तो हम लोग तो उनका स्वागत के लिए हम लोग खड़े थे कि वो हमसे मिलने कम से कम एक बात तो पूछने आए कि हाँ बहनें या बेटियां, आप लोगों को क्या जरूरत है? आपको घर में रहना चाहिए, आपको अपने ऑफिस में रहना चाहिए। आज आप सड़कों पे क्यों हैं? इस बात को तो वो अपने अधिकारियों से भी तो पूछवाते हैं ना। वो अपने अधिकारी को भेजते हैं ना पदाधिकारी को भेजते हैं। और हम लोग रोड पे 36 दिनों ने लेटर भेजा था। हाँ, हम लोग लेटर हर कदम बाई कदम हमने लेटर रिसीव कराया है। और लेटर हर जगह, हर एक ऑफिस में, हर एक नीतीश सर के पास, तेजस्वी यादव के यहाँ, सचिवालय, ईडी ऑफिस, हर एक जगह हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लेटर दिया है। अब देखिए, और भी महिलाएं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, ये बताइए, क्या कुछ आश्वासन मिली है? क्या लगता है जो आश्वासन मिली है इससे आपको कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा? आश्वासन से तो नहीं निकलेगा, उनको तो करना पड़ेगा। आश्वासन से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था हम पहली कदम उठाएंगे तो सिर्फ रोजगार के लिए। हाँ। क्या लगता है? वो रोजगार के लिए बोले तो थे, लेकिन अपनी बातों से मुकर रहे हैं। बातों से मुकर रहे हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि हमारा जो 22 का नियमावली था, जो हम लोग फॉर्म भरे थे, वो नियमावली चेंज करके उसमें एग्जाम का डाल दिए। अब हम तो एग्जाम ही से पोस्टेड हुए हैं। कहा जा रहा था कि आपको एग्जाम फिर से देना होगा। हाँ, फिर से देने का, वही तो एग्जाम ही का तो बात हो रहा है। तो हम 2015 में जब ज्वाइन किए हैं तो एग्जाम से ही पास किए हैं। और फिर उसी पोस्ट के लिए बार बार एग्जाम दें, एक ही पोस्ट के लिए बार बार के बार एग्जाम दें। और एक जिला से दूसरे जिला हम लोगों की पोस्टिंग है। यहाँ रहने वाले हम वैशाली के, पोस्टिंग मिलती है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। इस क्रम में हम ड्यूटी करें, घर देखें या पढ़ाई करें, क्या सरकार हमें समय दे रही है कि हमें हमारे पास समय है? मैम, कहा जा रहा है फिर से एग्जाम देना होगा, फिर से एग्जाम देंगे? नहीं, एग्जाम तो नहीं हम लोग देंगे, इसके लिए संघर्ष करेंगे, एग्जाम नहीं देंगे। एग्जाम देने का हमारा कोई ये नहीं है, और चूंकि हमारे विज्ञापन में भी लिखा नहीं है, वो हमारे नियम के विरुद्ध है। अच्छा, ये बताइए, ऐसे भी चुनाव चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार?
वो अच्छा कर्म करेंगे तो बनेंगे। अच्छा कर्म अभी भी बहुत समय बाकी है। अगर अच्छा करेंगे तब तो बनेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जब वो अपने ताकत का इस्तेमाल कर सकते तो समय आएगा तो हम लोग भी इस्तेमाल बहुत करेंगे। सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 12,000 से 15,000 तक सैलरी 25,000 तक सैलरी कर देने के बाद महिलाएं खुश और उम्मीद लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, हम लोग भी तो उम्मीद लगा के उनको बैठाए थे। 15 साल से क्यों बैठाया गया? इसी उम्मीद पे न बैठाया गया कि वो हमारे भविष्य को उज्जवल करेंगे। हमने ट्रेनिंग की, नौकरी की, सारा प्रोसेस हमने एग्जाम दे करके ही किया। और आज जब हमारा वक्त आया उनसे कुछ लेने का और कुछ हमें अपने बारे में कहने का, तो वो सीधे मुंह कर गए। तो फिर वैसा वक्त आएगा कि हमें भी अपनी ताकत को दिखानी पड़ेगी। चलिए देखिए, एनएम की महिलाएं थी, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 2015 से लेकर एग्जाम देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बातें नहीं सुनी गई। जब अब हमारा वक्त आया है तो नीतीश कुमार हमारे वादों से मुकर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है क्या नीतीश कुमार इनको आश्वासन जो दिए हैं, ईडी से मिलने के बाद इन लोगों को आश्वासन मिला है दुर्गा पूजा नवरात्र को लेकर, अभी बीच में कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है, धरना प्रदर्शन रोक दिया गया है इसको लेकर। अब क्या लगता है इनकी बातें आगे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जो है उनसे अब कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ आश्वासन मिलेगी, इनकी सुझाव होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया माता की रिपोर्ट। धन्यवाद।